मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास क्या आता है, मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। तो देयर टू वेज, दो तरीके होते हैं इन विच वी कैन पुट द बुलियन फंक्शन, कि हम बुलियन फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। दीज वेज आर द मिन कैनोनिकल फॉर्म, एक तो होता है आपके पास मिनटर्म कैनोनिकल फॉर्म और एक होता है आपके पास मैक्सटर्म कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लिटरल को अंडरस्टैंड करते हैं कि लिटरल हम किसे कहते हैं। लिटरल सिग्निफाइज द बुलियन वेरिएबल। लिटरल क्या करता है, बुलियन वेरिएबल को सिग्निफाई करता है इंक्लूडिंग देयर कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें हम कॉम्प्लीमेंट भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल b इज ए बुलियन वेरिएबल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्स आर। अगर मान लीजिए b आपका स्टूडेंट एक बुलियन वेरिएबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर इसका एक साइन बार बी ऐसे हो जाएगा आपके पास, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। कहीं कहीं बुक्स में इस तरीके से लिखा होगा, दोनों का मीनिंग एक ही होता है आपके पास, ठीक है। मिन टर्म क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल लिटरल्स आइदर विद कॉम्प्लीमेंट। सभी लिटरल्स का प्रोडक्ट, चाहे उनके कॉम्प्लीमेंट है चाहे विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, इज नोन एज मिन टर्म। मतलब सभी लिटरल्स का आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, सम नहीं करना, तो उसको मिन टर्म बोलेंगे, प्रोडक्ट को मिन टर्म बोलोगे। तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे a डॉट बी, इट मींस a मल्टीप्लाई b, तो इट इज आल्सो मिन टर्म। a मल्टीप्लाई या a एंड कॉम्प्लीमेंट b, इट इज आल्सो मिन टर्म। कॉम्प्लीमेंट ऑफ a एंड b, इट इज आल्सो मिन टर्म। The complement variables a and complement b can also be written as respectively, thus we can write the min term as, इसको हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास स्टूडेंट आता है min term from values। Using variable values we can write the min term। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर आप वेरिएबल वैल्यूज को आपने min term में लेना है, if the variable value is 1, अगर आपकी वेरिएबल की वैल्यू 1 है, we will टेक द वेरिएबल विदाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट में लेते हैं तो इफ द वेरिएबल वैल्यू इज 0, टेक इट्स कॉम्प्लीमेंट। इफ द वेरिएबल वैल्यू इज 1, अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वी विल टेक द वेरिएबल, हम वेरिएबल को लेंगे विदाउट इट्स कॉम्प्लीमेंट, बिना कॉम्प्लीमेंट के। इफ द वेरिएबल वैल्यू इज 0 तो उसमें हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो इसको भी हम एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें लेट्स assume that we have three boolean variables a, b and c having values a is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to 0. Now we will take the complement of the variables b and c because these values are 0. b और c की वैल्यू तो क्या है, 0, and we'll take a without complement, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो उसमें हम कोई complement नहीं देंगे, बट b और c की जो वैल्यू है 0 है, ठीक है, तो उसमें हम complement लेंगे। So the min term will be min term a and b बार c बार। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो 1 में हम कभी भी जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते, जहां पे 0 होगा स्टूडेंट वहां पे हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल इन व्हिच वी हैव टू वेरिएबल्स b and c हैविंग द वैल्यू b इज इक्वल टू, हमने 0 दे दिया, c में हमने 1 दे दिया, तो मिन टर्म क्या हो जाएगी, b कॉम्प्लीमेंट c। तो शॉर्ट हैंड नोटेशन हम देखेंगे मिन टर्म्स की यहां पे। अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, we know that when boolean variables are in the form of min term, the variables will appear in the product की फॉर्म में आएगा। There are the following steps, और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं min term में दिखाने के लिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, we will write the term consisting of all the variables। सबसे पहला आप काम क्या करोगे कि वेरिएबल्स, we will write the term consisting of all the, सभी वेरिएबल्स की टर्म को आप लिखोगे। Next we will write 0 in place of all the complements variables such as a complement or a bar. We will write 1 in place of all the non-complement variables such as a or b, कि जो complement variable उनमें 0 आएगा, जो non-complement variable उनमें 1 आएगा। Now we find the decimal number of the binary from the above steps in the end। और लास्ट में क्या होगा, we will write the decimal number, हम decimal number लिखेंगे as a subscript of letter m। मिन टर्म के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं स्टूडेंट, ये ध्यान रखने कि मिन टर्म के लिए आपके पास स्मॉल लेटर यूज होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ शॉर्ट हैंड नोटेशन।
तो एग्जाम्पल क्या है, मिन टर्म में जैसे हमने ए बी कॉम्प्लीमेंट लिखा, तो फर्स्ट वी विल राइट द मिन टर्म इज इक्वल टू ए बी बार. नाउ वी विल राइट जीरो इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल बी बार, तो मिन टर्म कितना हो जाएगा ए जीरो. वी विल राइट वन इन प्लेस ऑफ नॉन कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल, मिन टर्म कितना हो जाएगा 1 0, क्योंकि ए का मैंने आपको क्या बताया था, उसमें अगर नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो आपके पास वैल्यू 1 होगी. ओके, द बाइनरी नंबर ऑफ द मिन टर्म ए बी बार इज 10. द डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास 10 की बेस 2 इज 2. सो द शॉर्टहैंड नोटेशन क्या होगा इसका ए बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो मिन टर्म क्या आ जाएगा इसका, m का बेस कितना हो जाएगा 2. ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें मिन टर्म का ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले हम वही स्टेप करेंगे कि फर्स्ट वी विल राइट द मिन टर्म. तो हम सबसे पहले इसका मिन टर्म लिखेंगे, तो हमारा मिन टर्म क्या है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट. नाउ विल राइट जीरो इन प्लेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल बी बार. तो जहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट यूज किया वहां पे हम उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए 0 0. क्लियर. थर्ड स्टेप आपके पास क्या आता है कि वी विल राइट वन इन प्लेस ऑफ नॉन कॉम्प्लीमेंट, की जहां पे नॉन कॉम्प्लीमेंट आपकी वैल्यू है वेरिएबल की, वहां पे वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो आपका बाइनरी नंबर क्या बना स्टूडेंट, द बाइनरी नंबर ऑफ द मिन टर्म ए बी बार सी बार इज 100. द डेसिमल पॉइंट नंबर ऑफ 100 इज 4. सो द शॉर्टहैंड मिन टर्म कितना हो जाएगा m4 हो जाएगा. तो स्टूडेंट हमने जिस तरीके से हमने ये मिन टर्म पढ़ा उसी तरीके से आपके पास एक टर्म आती है मैक्स टर्म. तो मैक्स टर्म में क्या होता है, मिन टर्म में तो प्रोडक्ट होता है और मैक्स टर्म में क्या होगा, सम होगा. द सम ऑफ ऑल लिटरल्स आइदर विद कंप्लीमेंट और विदाउट कंप्लीमेंट इज नोन एज मैक्स टर्म. ये इसका एग्जांपल है a प्लस बी ए प्लस कॉम्प्लीमेंट बी. ओके, थर्ड आपके पास क्या आ जाता है, थर्ड स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है इसमें कॉम्प्लीमेंट a प्लस बी. वी नो डेट द कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स a complement and b complement can be written as a bar b bar respectively, so the above maximum can be written as maximum from values. Using the given variable values we can write the maximum as if the variable value is 1. अगर वेरिएबल की वैल्यू 1 है then we will take the variable without a complement, जैसा भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया. if the variable value is 0, अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो take the complement of the variable. So let's assume that we have three boolean variables a, b and c having values a is equal to 1, b 0, c 0. Now we will take the complement of the variables b and c because these values are 0 and we'll take a without complement. So the max term will be max term a plus b bar c bar. Let's take another example in which we have two variables b and c having the value b c bar 1 max term b complement plus c. तो स्टूडेंट जिस तरीके से हमने मिन टर्म की शॉर्ट हैंड नोटेशन देखी थी, तो मैक्स टर्म की भी शॉर्ट हैंड नोटेशन देख लेते हैं इसमें. इन द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में आप क्या करोगे, वी विल राइट द टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वेरिएबल्स. नाउ वी विल राइट 0 इन प्लेस ऑफ ऑल द कंप्लीमेंट्स वेरिएबल्स सच एज a complement. We'll write 1 in place of all the non-complement variables such as a or b. It's okay. Now we will find the decimal number. फिर हम क्या करेंगे, बाइनरी फॉर्म का हम डेसिमल नंबर लेंगे ऊपर के स्टेप्स के अकॉर्डिंग. इन द एंड we will write the decimal number as a substitute of letter here. m denotes max term. तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला जो पॉइंट ये है कि हम मिन टर्म में हम स्मॉल m लेते हैं, जबकि इन केस ऑफ मैक्स टर्म हम कैपिटल M यूज करते हैं. ठीक है, और अगर किसी की, अगर मान लीजिए a लिया, अगर a की वैल्यू 1 है तो विदाउट इंप्लीमेंट हम उसको यूज करेंगे. अगर a की वैल्यू मान लो 0 है तो उसको विद इंप्लीमेंट हम यूज करेंगे. ठीक है, तो इसके भी हम स्टूडेंट एग्जांपल देख लेते हैं जरा. जिस तरीके से हमने मिन टर्म का देखा तो मैक्स टर्म का भी एग्जांपल देख लेते हो, तो आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट वी विल राइट द मिन टर्म. मैक्स टर्म बराबर आपने क्या लिखा, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, वी विल राइट द मिन टर्म नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैक्स टर्म हम पढ़ेंगे इसको. ठीक है, now we will write 0 in place of complement variable b complement. We will write 1 in place of non-complement variable a. The binary number of the max term a plus b complement is 10. The decimal point number of 10 is base कितना हो गया आपके पास 2. So the shortened notation of a plus b complement is max term m की पावर, कैपिटल m की पावर कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा. फिर नेक्स्ट आता है आपके पास मैक्स टर्म a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट, a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट. तो इसमें आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वी विल राइट द मैक्स टर्म
a plus b complement c complement. Now we will write g in place of complement variable b and c complement. We will write 1 in place of non-complement variable a. The binary number of the max term a plus b complement c plus c complement 100. The decimal point number of 100 is 4. So the max term of a plus b complement c is m4. क्लियर? तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बुलियन अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मिन टर्म क्या होती है आपके पास और मैक्स टर्म क्या होती है. मैं आपको एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूं कि मिन टर्म के अंदर हम स्मॉल m जो है यूज करते हैं और मिन टर्म के अंदर हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट करते हैं. जबकि मैक्स टर्म के अंदर हम क्या करते हैं? बुलियन वेरिएबल्स का हम सम लेते हैं और मैक्स टर्म में हम उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से आप उसको डिनोट करते हैं. ठीक है. अगर हम किसी भी वेरिएबल का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब अगर किसी की वैल्यू 1 है तो उसमें हमें कॉम्प्लीमेंट की जरूरत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती. बट अगर किसी की वैल्यू 0 है तो वहां पे हमें कॉम्प्लीमेंट क्या करना पड़ता है? शो करना पड़ता है. ठीक है स्टूडेंट. तो बुलियन अलजेब्रा के अंदर भी और भी टॉपिक है, जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और फिर पीओएस क्या होता है, ये मैं जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगा. ये सारा आपको जो है मैं ये यूट्यूब के ऊपर भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर भी स्टूडेंट में इसमें आपको ये सारा मटेरियल दे दूंगा. ठीक है. तो आज के लिए हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट. बाकी का टॉपिक फिर मैं आपको कल बताऊंगा. थैंक यू स्टूडेंट.